हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये सेकंड एक्सरसाइज है वो काफी आसान है और इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, हाई स्कूल पर आधारित क्वेश्चन होंगे। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि अगर साइन एक्स बराबर 3/5 हो तो आपको शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होते थे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको दिया गया होता था tan x बराबर 3/4 तो इसके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकालते थे। तो स्टूडेंट्स, अभी भी हमें वही काम करना है, बस थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर आपको चतुर्थांश दे दिया गया है केवल, तो उससे क्या परिवर्तन होगा मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन दिया गया है cos x बराबर -1/2, cos x बराबर -1/2 और ये दिया गया कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब चेंज क्या होगा, यहाँ पे काम सारा वही करना है, वैल्यू वैसे ही निकालनी है, बस केवल जब चतुर्थांश की बात होगी तो चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह किस तरीके से बदल जाएंगे, जैसे हमें cos x दिया गया है तो हम लोग ऐसे मान निकाल, यहाँ पर हम लंब और कर्ण आधार के आधार नहीं निकालेंगे, हम सीधे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज करेंगे। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर -1/2 का स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 -1/4 बराबर 3/4। तो यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस √3/2 आएगी। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक्स है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में जो एक्स होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम धनात्मक वैल्यू छोड़ देंगे और ऋणात्मक वैल्यू हम ले लेंगे। ये हमारी साइन एक्स की वैल्यू हो गई, ये हमें दिया गया था। अब बात हम करेंगे tan x की, तो tan x हम आसानी से निकाल सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाली -√3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा √3। cot x बराबर 1/tan x, तो ये हो गया 1/√3। sec x निकालना है तो 1/cos x से -2, cosec x निकालना है तो 1/sin x -2/√3। अब एक तो सर्वसमीकरण हमने ये लगाई है, अगर हमें tan x दिया हो या cot x दिया हो तो हम दो सर्वसमीकरण और जानते हैं, cosec स्क्वायर x बराबर 1 + cot स्क्वायर x और sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। हम इनका भी यूज कर सकते हैं और इनका यूज करके हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर लिखा है कि x इस चतुर्थांश में है, तो वो जिस भी चतुर्थांश में होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह रहेंगे। सपोज दैट अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो tan x अगर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, cot x पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, और बाकी जो 4 होंगे वो कैसी वैल्यू रखेंगे, निगेटिव वैल्यू रखेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए दूसरे चतुर्थांश की बात होगी तो साइन एक्स और कोसेक एक्स रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू और बाकी चारों रखेंगे ऋणात्मक वैल्यू रखेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, हम चतुर्थांश के आधार पर ही सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह रखेंगे। तो इस आधार पर हमें एक तो इस तरीके के क्वेश्चन हुए, और जो दूसरे क्वेश्चन है वो आप हाई स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। जैसे आपको दे दिया जाए साइन 750 का मान, तो साइन 750 का मान अगर हमें निकालना होगा तो हमें पता है कि जब हमारी वैल्यू 360 के ऊपर होती है या ज्यादा ऊपर होती है तो इसको हम लिखते हैं n गुणे 360 प्लस थीटा के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 प्लस 30, तो ये हो जाता है सीधे सीधे साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2। ऐसे मान लिया आपको दे दिया गया कॉस 1860, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, इसको आप चेंज करेंगे या कॉस 1800 सीधे आप लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 360 प्लस 0, तो ये हो गया कॉस 0 और इसकी वैल्यू 1। अगर मान लीजिए 1860 था तो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस 5 गुणे 360 प्लस 60, ये हो जाता है cos 60, इसकी वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपकी जितनी भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं
वो सारे इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा और इनको लगाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू क्लास।